याद आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अरे कौन है वो, मुझे बता दो यार, मैं कुछ भुला सकूं उन्हें कहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे। अरे तुम एक बार कह के तो देखो, शायद मैं भुला सकूं। नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार कह के तो देखो। मुझे ना संजू बाबा की याद आ रही है। Oh, I love it so much. संजू बाबा की याद आ रही है। संजू बाबा हाँ अपना संजू बाबा। हाँ अरे वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। क्या बात कर रहा है, सच देखना में? चाहोगी? हाँ, रुको एक मिनट। तेरे पास संजू बाबा का नंबर है? अरे हेलो संजू बाबा। क्या बोल रहे हैं संजू बाबा? चेतन बोल रहा हूँ, चेतन। हेलो हेलो हेलो। हाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम। संजू बाबा चेतन बोल रहा हूँ। अरे चेतन कैसा है रे तू? अरे बढ़िया भाई, आप कैसे हो? अरे मजे मेरी। अरे मुझे उनसे मिला, बोला बोला बोला। डोंट डिस्टर्ब। अरे बोल ना, तू हाँ फोन किया रे? हाँ कैसा है, जेल से कब छूटे? बोले तो छुट्टी लिया है रे। अच्छा, सब घर पे कैसे? एकदम मजे में। हाँ अरे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोल ना। डोंट डिस्टर्ब। सॉरी संजू भाई, डोंट डिस्टर्ब। हाँ संजू भाई बोलो। बोल ना, क्या काम? अरे भाई कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप यहाँ पे आ जाओ तो बढ़िया मजा आ जाएगा यार। अरे किधर आना है रे? गढ़वाल इंस्टीट्यूट पता है आपको, सैंटा क्रूज ईस्ट में। अरे पता है ना। बस भाई हमारे लिए आ जाओ बस। ठीक है, अब भी आता हूँ 2 मिनट में। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। अब देखना तुम। Oh, wow. So here we welcome one of the amazing artists. बोले तो संजय दत्त। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 1 2 3। नमस्कार। हमारे कंपेयर जो कर रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हो लोग। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम विजेंद्र राजपूत है। कुछ एक्टर्स की मिमिक्री करता हूँ जो पेश करूँगा आपके सामने। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए अपनी हंसी की दुकान खोलता हूँ। तो चलते हैं लालू प्रसाद यादव के पास। याद होगा 2000 साल मिलेनियम ईयर कहा जाता था। उस वक्त बिल क्लिंटन साहब इंडिया आए थे। बिल क्लिंटन साहब जैसे इंडिया आए, उनको पूछा गया किससे मिलना है, तो बोले आई वांट टू मीट लालू, मुझे लालू से मिलना है। चले गए, बिहार चले गए। जैसे ही लालू को देखा, बिल क्लिंटन साहब लालू जी के पास गए और बोले हेलो लालू, हैप्पी न्यू मिलेनियम। लालू जी मन में बोले कहाँ बोल रहा बड़ा साला। हाँ बिल क्लिंटन कहाँ बोल रहा है, जरा फिर से बोल। हेलो लालू, हैप्पी न्यू मिलेनियम। अरे कहाँ बोल रहा है तू? हाँ बोल रहा, फिर से बोल। हेलो लालू, हैप्पी न्यू मिलेनियम। लालू जी को गुस्सा आया, एक टमाटर के लिए फर्नीचर लाल। बिल क्लिंटन साहब ने हिंदी में बोलने की कोशिश की, तुमने हमको क्यों मारा, व्हाई डिड यू फाइट मी। लालू जी बोले अरे पिछले साल तो हम मिले थे, कब तक बोल रहे मिले नहीं हम, मिले नहीं हम। इंग्लिश नहीं आती, बड़ी प्रॉब्लम थी। तो बोले चलो कोर्स करते हैं। 3 महीने का कोर्स था। मुलायम सिंह यादव जी और लालू जी ने कोर्स किया 3 महीने का इंग्लिश सीखने का। 3 महीने कोर्स थी, चौथे महीने एग्जाम थी। 3 महीने जैसे तैसे गुजर गए। चौथे महीने जब एग्जाम आई तो नंबर आया पहले मुलायम सिंह यादव का। एग्जामिनेशन हॉल में गए, उनको सर ने लिख दिया M बोर्ड पर। M फॉर व्हाट बताओ। मुलायम सिंह जी बोले M फॉर मदर, माँ। बोले वाह तुम पास हो गए। अब लालू जी ये सब दरवाजे से देख रहे थे अंदर क्या हो रहा है।
ताकि उनको आसान हो जाए। लालू जी का नंबर आया, लालू जी को बोर्ड पे उल्टा लिख दिया एम का, बोले डब्लू, डब्लू फॉर व्हाट बताओ। लालू जी बोले अरे डब्लू फॉर व्हाट ये हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ मुलायम सिंह की माँ को उल्टा काहे लटका रखा। दोस्तों एग्जाम में कई लोगों को केटिया लगती है, केटी लगती है। समझो एक्टर्स को केटी लग गई और वो प्रिंसिपल के पास चले गए रिक्वेस्ट करने के लिए कि उन्हें पास कर दिया जाए, तो हाल क्या होगा। संजय दत्त साहब पहले आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और देखिएगा क्या होता है। संजय दत्त साहब, अरे ओ प्रिंसिपल साहब, अरे अपने जिगर पे फेल हुआ हूं, जिगर पे। आपके किसी सर ने फेल नहीं किया। अरे अपने जिगर पे फेल हुआ हूं, आपके किसी सर ने फेल नहीं किया। अभी भी कॉलेज में जाता हूं ना तो सलाम ठोकते प्यून लोग खड़े होके। प्रिंसिपल बोले क्या ज्यादा बोल रहे हो। बोले तो अपने बाबूजी कहते कि बेईमानी करने का नहीं और सहने का नहीं। मैं फेल हुआ उसमें मेरी क्या गलती। मेरे घर में बॉम्ब नहीं था, मेरे घर में झंडू बम था। पुलिस को लगा बॉम्ब है, मुझे पकड़ के लेके गई और मैं एग्जाम नहीं दे सका। चले गए। नाना पाटेकर साहब आए। एक नंबर। अच्छा है, अच्छा है। आ गई मेरी फेल होने का तमाशा देखने। अच्छा है। अरे प्रिंसिपल मैं फेल हुआ उसमें मेरी क्या गलती। आगे वाले को भी कुछ नहीं आता था, पीछे वाले को भी नहीं आता। अब तो नहीं जरा प्रिंसिपल को समझाओ, मुझे पास कर दो। निकल गए। सुनील शेट्टी साहब आए। अब सुनील शेट्टी साहब क्या बोलते किसी को समझ में नहीं आता। सुनील शेट्टी साहब प्रिंसिपल के सामने, आपने मुझे फेल कर दिया। आप मुझे फेल करो ये हो नहीं सकता, और मैं फेल हो जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। बोले क्या बोल रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले काम करो तुम लिख कर लेके आओ क्या बोलना चाहते हो। चले गए। इरफान खान साहब आए, 5 दिन तोमर साहब। क्या भैया पहचानते ना हमको। क्या प्रिंसिपल साहब हमको फेल कर दिया, क्या चक्कर क्या भैया। अरे जानते हो ना हमको। प्रिंसिपल साहब बोलते जानता हो, तुम फेलियर हो 5 दिन तोमर। देखो प्रिंसिपल साहब एक बात याद कर लो, लिख लो। हम क्या बिहार में स्कॉलर होते हैं, फेलियर मिलते पार्लियामेंट में। और भैया हम फेल हो गए इसमें हमारी क्या गलती। हम तो कॉलेज में एग्जाम देने आए थे, पर उस दिन संडे था, कॉलेज बंद था। चले गए। सनी देओल साहब आते हैं, बेचारे 3-4 सालों से आ रहे हैं। सनी देओल साहब फेल हो रहे हैं। सनी देओल साहब, प्रिंसिपल साहब अगर एक कागज पर मोहर न लगेगी तो सनी एग्जाम में नहीं बैठेगा। सनी को एग्जाम में बैठने से कोई प्रिंसिपल नहीं रोक सकता। सनी एग्जाम में बैठेगा, वो जरूर बैठेगा। और आप नहीं जानते, और आप सब नहीं जानते, पिछले 3 सालों से जो इस कॉलेज की बिल्डिंग पर पेंट लग रहा है वो मेरे ही पैसों का लग रहा है। पिछले 3 साल से 6 बार एग्जाम में बैठा हूँ, पर आज तक पास नहीं हुआ। सर पास कर दो ना सर, सर पास कर दो ना सर, पास कर दो ना सर। सर बोले बहुत रिक्वेस्ट करो, एक काम करो तुम अपने पिताजी को लेकर आओ। पिताजी धर्मेंद्र गए साउथ अफ्रीका शूटिंग के लिए मलाइका शेरावत के साथ। फिल्म सिटी में जाते हैं, ढूंढते मेरा पिताजी कौन बनेगा। नीलू फुले जी एक झोपड़ी में बैठे रहते। नीलू फुले जी को लेकर आते, नीलू फुले जी को खिलाते और प्रिंसिपल के सामने नीलू फुले जी
अरे 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 माझ्या पोऱ्याला नापास केलं. अरे ते शून्याच्या अगोदर 5 लावलं असतं तर तुमचं काय झालं असतं. अहो 5 लावून द्या की मग आज रात्री आहे वाढत. अभी जितने एक्टर्स गए बड़े नाराज थे कि इन्हें फेल कर दिया गया है. अब जो एक्टर आ रहा है आपके सामने बड़े खुश है कि इन्हें फेल कर दिया गया है. 1 किलो मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं प्रिंसिपल के पास. बैडमैन गुलशन ग्रोवर साहब. बैडमैन भाई लागू गुरुजी ये लीजिए 1 किलो मिठाई का डब्बा आपने मुझे अगर आपने मुझे पास किया होता तो मेरे पिताजी मुझे केले की दुकान पर बैठाते और मैं सपना के साथ गाना कैसे गाता. अब तो सपना भी फेल और मैं भी फेल, दोनों मिलकर गोलगप्पे खाएंगे. निकल गए. मेरे दोस्तों की फरमाइश है कि मैं ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर की आवाज निकालूं. तो फरहान अख्तर साहब अपने घर पे है, हाथ में प्लास्टर है, चोट लगी है. ऋतिक रोशन साहब उनके घर पे जाते हैं और ऋतिक रोशन साहब फरहान अख्तर को बोलते हैं, हाय ऋतिक रोशन हियर. It's just fantastic, you know. Hello, फरहान. It's just fantastic. क्या हुआ तुम्हें? हाय मैं हूँ फरहान अख्तर और it's not fantastic. मत पूछ यार. तुझे बताना होगा ये तेरे हाथ में प्लास्टर कैसे हुआ. It's not fantastic, I know. कैसे हुआ? I don't want to answer this question यार. मत पूछ. I don't want to answer. It's not fantastic. You have to. तुम्हें आंसर, तुम्हें जवाब देना होगा. नहीं यार मेरा मूड नहीं है. It's not fantastic यार मेरा मूड नहीं है. देना यार. ओके ओके चिल्ला मत. वो जो सीढ़ी दिख रही है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है. दिख रही है. मुझे नहीं दिखी थी. शुक्रिया. क्लास वाला आइटम है. मराठी जोक की तरफ आता हूँ. दादा कोंडके और नीलू फुले साहब जेव्हा शाळेत होते चौथी 5वीला तेव्हा नीलू फुले त्यांचे गुरुजी होते आणि दादा कोंडके काल आणि परवा शाळेत नसते आले. तर नीलू फुले गुरुजी त्यांना विचारतात, काय रे दादा तू परवा शाळेत का नाही आला. हो गुरुजी परवा पावसाने गुरुजी परवा पावसाने माझी चड्डी ओली झाली होती आणि माझ्याकडे एकच चड्डी होती. माझ्या आईने ती वाळत घातलेली म्हणून मी शाळेत आलो. काल काय झालं. काल तू शाळेत का झाला. काल पण तुझी चड्डी ओलीच होती. अरे नाही गुरुजी काल मी ना घरातून शाळेत जायला निघालो आणि वाटेत तुमचा घर आला आणि तुमच्या घराबाहेर तुमची चड्डी वाळत घातलेली. मला वाटलं तुमच्याकडे पण एकच असेल. तुम्ही नका लागले म्हणून मी पण